देखो, इस वीडियो के अंदर मैं उन 30 गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। यानी जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक वो कौन सी 30 गाड़ियां हैं जिनका सेल सबसे ज्यादा हुआ है, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही में ये जानने की कोशिश करेंगे इन कारों का कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा बिका है, यानी पेट्रोल में कितना सेल हुआ है, सीएनजी के कितने यूनिट्स बिके हैं, डीजल का क्या सेल रहा है। सब कुछ चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, एंड तक जरूर देखना क्योंकि जो टॉप 5 की लिस्ट है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसके अंदर काफी अनएक्सपेक्टेड कार्स आ चुकी है। देखो, इस लिस्ट के अंदर 30th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। ये एक मिड साइज एसयूवी कार है जो कि क्रेटा और सेल्टोस के साथ राइवल करती है और टोयोटा हाईराइडर के 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 28,542 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 19,502 यूनिट बिके थे। लगभग इसके सेल्स में 46% की ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन ये जो इसका सेल हुआ है उसके अंदर 37% पेट्रोल मॉडल्स बिके हैं, सीएनजी का केवल 4% सेल हुआ है और इसका हाइब्रिड मॉडल 59% बिका है। यानी इसके हाइब्रिड मॉडल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं फिगर्स डिस्प्ले कर दूंगा और यहाँ पर इसका जो सीएनजी मॉडल है वो काफ़ी कम बिका है, इसका पेट्रोल मॉडल ठीक ठाक बिका है। लेकिन टोयोटा हाईराइडर का बहुत सारे लोग हाइब्रिड मॉडल पसंद कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। न्यू टोयोटा हाईराइडर की कीमत 11,14,000 से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। 29th पोजीशन पर इस लिस्ट के अंदर हुंडई की ओरा आई है जो कि एंट्री लेवल सीडान कार है। ये आज के डेट में टाटा टिगोर इसके अलावा डिजायर के साथ राइवल करती है और हुंडई ओरा के 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 28,710 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 28,631 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको कुछ ही यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसके सेल्स में थोड़ी सी ही ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन इसका जो सेल हुआ है उसके अंदर 14% पेट्रोल मॉडल्स बिके हैं और इसका जो सीएनजी मॉडल है उसका सेल लगभग 86% रहा था। यानी इसके सीएनजी मॉडल की डिमांड काफी ज्यादा है। बहुत सारे लोग हुंडई ओरा का सीएनजी मॉडल ही परचेस कर रहे हैं। केवल 14% लोगों ने इसका पेट्रोल मॉडल को परचेस किया है और बाकी सभी लोग इसका सीएनजी मॉडल परचेस कर रहे हैं। तो ये एक चीज है। न्यू हुंडई ओरा की कीमत 6.5 लाख से शुरू होकर 9,05,000 तक चली जाती है। 28th पोजीशन पर टाटा की अल्ट्रोज आई है। ये एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है और टाटा अल्ट्रोज बलिनो और i20 के साथ राइवल करती है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में टाटा अल्ट्रोज के 29,556 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 30,820 यूनिट बिके थे। टाटा अल्ट्रोज के सेल्स में लगभग 4% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन ये जो सेल हुआ है टाटा अल्ट्रोज का उसके अंदर 62% पेट्रोल मॉडल बिका है, 31% सीएनजी मॉडल बिका है, वही 7% डीजल मॉडल बिका है। स्क्रीन के ऊपर मैं फिगर्स डिस्प्ले कर दूंगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। टाटा अल्ट्रोज का बहुत सारे लोग पेट्रोल मॉडल परचेस कर रहे हैं, केवल 31% लोग सीएनजी मॉडल के साथ जा रहे हैं जहां पर आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा और 7% लोग ही इसका डीजल वेरिएंट परचेस कर रहे हैं। खैर, टाटा अल्ट्रोज की कीमत 6,65,000 से शुरू होकर 11,35,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, 27th पोजीशन पर किया की करेंस आई है। ये एक 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन वाली कार है और किया करेंस के लगभग 31,215 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 40,771 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में 23% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन इसका जो पेट्रोल मॉडल है वो लगभग 66% बिका है। वही इसका डीजल मॉडल 34% बिका है। इसके डीजल मॉडल को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग किया करेंस के पेट्रोल मॉडल के साथ जा रहे हैं। न्यू किया करेंस की कीमत 10,52,000 से शुरू होकर 19,94,000 रुपए तक चली जाती है। और हाँ, किया करेंस का सीएनजी मॉडल बहुत जल्दी आने वाला है। वो फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है। शायद इसके सीएनजी मॉडल के साथ इसका फेसलिफ्ट मॉडल भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। 26th पोजीशन पर हुंडई की i10 आई है। ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में i10 के 32,239 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 47,244 यूनिट बिके थे। लगभग 32% की गिरावट हो चुकी है इस कार के सेल्स में। लेकिन i10 का पेट्रोल मॉडल 84% बिका है। इसके अंदर सीएनजी किट दिया जाता है, उसका सेल केवल 16% है। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी आपको ऑपोजिट देखने को मिल जाएगी ओरा के सेल्स में और i10 के सेल्स में। ओरा का जो पेट्रोल मॉडल है वो केवल 14% बिका है। वही दूसरी तरफ i10 का जो पेट्रोल मॉडल है वो 84% बिका है। लेकिन ओरा का सीएनजी मॉडल 86% बिका है। वही i10 का सीएनजी मॉडल केवल 16% ही बिका है। तो यहाँ पर चीजें आपको थोड़ी सी ऑपोजिट देखने को मिल जाएगी। खैर, i10
i10 की कीमत 5,92,000 से शुरू होकर 8,56,000 रुपए तक चली जाती है। 25th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV3 100 और XUV3 है। यहाँ पर कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ, क्योंकि मई के महीने में XUV3 100 के डिलीवरीज स्टार्ट हो गए थे और वो अप्रैल में लॉन्च हुई थी, तो उसका सेल थोड़ा सा कम है, लेकिन जो बाकी सेल है वो आपको XUV3 का देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बता देता हूँ। इन दोनों ही कारों के इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 32,242 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 29,452 यूनिट बिके थे। लगभग 9% की ग्रोथ हो चुकी है दोनों ही कारों के सेल्स में, लेकिन इन दोनों ही कारों का पेट्रोल मॉडल 61% बिका है, वही डीजल में 39% सेल हुआ है। मतलब आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लोग इन दोनों ही कारों का पेट्रोल मॉडल पसंद कर रहे हैं। हालांकि डीजल इंजन के साथ आपको ठीक ठाक माइलेज देखने को मिल जाएगा, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस वहां पर आपको मिलने वाली है। उसकी कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिल जाएगी। न्यू XUV3 100 की कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 15,50,000 तक चली जाती है। न्यू XUV3 100 आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 24th पोजीशन पर हुंडई की i20 आई है। देखो एक समय ऐसा था जहां पर i20 इंडिया में काफी ज्यादा बिकती थी, काफी ज्यादा पॉपुलर थी। जो i20 का इलाइट मॉडल था वो तो काफी ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन जब से हुंडई कंपनी ने i20 का न्यू जनरेशन मॉडल इंडिया में लॉन्च किया, उसी टाइम से इस कार के बहुत ज्यादा बुरे दिन स्टार्ट हो गए। यानी आज के डेट में इस कार का सेल काफी कम होता है। खैर उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में i20 के 33,052 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 42,796 यूनिट बिके थे। 23% की गिरावट हो चुकी है इसके सेल्स में, और इसका केवल पेट्रोल मॉडल आता है इंडिया में, उसका सेल आपको 100% देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर न्यू i20 की कीमत 7,04,000 से शुरू होकर 11,21,000 रुपए तक चली जाती है। आपको i20 का पुराना मॉडल पसंद है या फिर न्यू शेप i20 आपको पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगली कार है 23rd पोजीशन पर, वो है महिंद्रा की थार, जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। हालांकि रिसेंटली थार का 5 डोर वाला मॉडल लॉन्च हुआ है, उसी वजह से इसके ऊपर महिंद्रा कंपनी जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर दे रही है। एक समय ऐसा था जहां पर इस कार के ऊपर 2-2, 2.5 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा था, और आज समय चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है। इस कार के ऊपर महिंद्रा कंपनी लाख 2-2 लाख का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। एडिशनली डीलर अपने एंड से आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर दे देगा। खैर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में थार के 35,206 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 27,919 यूनिट बिके थे। यहाँ पर 26% की ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन इसका जो पेट्रोल मॉडल है वो केवल 9% ही बिका है, और इसका डीजल मॉडल 91% बिका है। तो यहाँ पर डिफरेंस आपके सामने है। अगर आपको थार परचेस करनी है तो आप इसके डीजल मॉडल के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर आपको जबरदस्त पावर आउटपुट मिलने वाली है। न्यू थार की कीमत 11,35,000 से शुरू होकर 17,60,000 तक चली जाती है। 22nd पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है। अब देखो XUV700 और थार कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर भी एक दूसरे के ऊपर नीचे आती रहती है। यहाँ पर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। XUV700 के 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 37,433 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 30,792 यूनिट बिके थे। 22% की ग्रोथ हो चुकी है XUV700 के सेल्स में, और इसका पेट्रोल मॉडल 28% बिका है, और वही इसका डीजल मॉडल 72% बिका है। तो यहाँ पर डीजल में काफ़ी ज़्यादा बिकती है XUV700 और थार। अगर आप प्लान बना रहे हो XUV700 को परचेस करने का या फिर थार को परचेस करने का, तो उस सिनारियो में आप इनके डीजल मॉडल के बारे में सोच सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। न्यू XUV700 की कीमत लगभग 14 लाख से शुरू होकर 26,04,000 रुपीज़ तक चली जाती है। और हाँ, डीलर अपने एंड से इस कार के ऊपर डिस्काउंट ऑफर भी दे सकता है, उसके लिए आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। 21st पोजीशन पर टाटा के टियागो आई है। ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है, और टाटा टियागो के 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 37,707 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 48,574 यूनिट बिके हैं। हालांकि इसका सेल थोड़ा सा कम हुआ है, 22% की गिरावट आ चुकी है इसके सेल्स में, लेकिन इसका पेट्रोल मॉडल 52% बिका है। इसके अलावा इसके CNG मॉडल का सेल हुआ है 19%, और इसका जो इलेक्ट्रिक मॉडल है वो लगभग 29% बिका है। मैं बहुत बार टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक मॉडल
देखता हूँ उसका सेल अच्छा खासा हो रहा है। अगर आपको एक इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो आप टियागो ईवी के बारे में सोच सकते हैं। उसका जो सेल है वो 29% हुआ है। सीएनजी मॉडल का लगभग 19% यूनिट बिके हैं और पेट्रोल में इसका 52% सेल हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। इसकी कीमत शुरू होती है 5,65,000 से और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 8,90,000 तक चली जाती है। हालांकि इलेक्ट्रिक मॉडल की कीमत आपको थोड़ी सी अलग देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन के ऊपर मैं इसके इलेक्ट्रिक मॉडल की प्राइस डिस्प्ले कर दूंगा। जो अगली कार है वो है किया की सेल्टॉस। एक समय किया सेल्टॉस ने इंडिया में तबाही से मचा दी थी, लेकिन उसके बाद इसका भी सेल काफ़ी ज़्यादा कम हुआ और ये जब लॉन्च हुई थी तब टॉप 10 लिस्ट के अंदर हमेशा रहती थी। अब ये टॉप 20 के बाहर चली जा चुकी है। तो कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर भी इसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है और यहाँ पर आप पिछले 6 महीने का डेटा देख सकते हैं। यहाँ पर ये 20th पोजीशन पर आ चुकी है। किया सेल्टॉस के लगभग 40,344 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट में 39,892 यूनिट बिके हैं। 1% की ग्रोथ हो चुकी है इसके सेल्स में। लेकिन इसका जो पेट्रोल मॉडल है उसका सेल हुआ है लगभग 57% का और इसका जो डीजल मॉडल है उसका सेल हुआ है 43% का। तो यहाँ पर सेल लगभग आपको मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 7% का डिफरेंस आ जाता है। यानी मेजोरिटी ऑफ लोग पेट्रोल इंजन के साथ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किया सेल्टॉस के अंदर डीजल इंजन को लेना पसंद कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है किया सेल्टॉस के बारे में। इसकी कीमत शुरू होती है 10,90,000 से। टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 20,45,000 रुपए तक चली जाती है। 19th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्ट्रा आई है। ये एक नया प्रोडक्ट है हुंडई की तरफ से और इस कार के 46,647 यूनिट बिके हैं। यहाँ पर पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ये नहीं थी, तो वो मैं आपको चीज़ें नहीं बताऊंगा। इस कार का जो पेट्रोल मॉडल है उसका सेल लगभग 85% होता है। इसका सीएनजी मॉडल 15% ही बिकता है। हालांकि ये चीज़ें आपको टाटा पंच के सिनारियों में थोड़ी सी अलग देखने को मिल जाएगी, उसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हुंडई एक्स्टर का पेट्रोल मॉडल काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। इसके सीएनजी मॉडल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके पीछे मैं आपको रीज़न आगे बताने वाला हूँ। लेकिन इस कार की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 10,43,000 रुपए तक चली जाती है। 18th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ। इन दोनों ही कारों के 52,844 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 34,647 यूनिट बिके थे। लगभग 53% की यहाँ पर ग्रोथ हो चुकी है दोनों ही कारों के सेल्स में और रिसेंटली इन दोनों ही कारों का सेल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों ही कारों का पेट्रोल मॉडल केवल 11% ही बिका है। इसके अलावा डीजल में 39% का सेल होता है और हाइब्रिड में 49% का सेल रजिस्टर किया जा चुका है। यानी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के अंदर जो हाइब्रिड मॉडल आता है उसका सेल आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का जो डीजल मॉडल है वो बिकता है। उसके बाद आपको पेट्रोल मॉडल का सेल देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको कंबाइन में बताई है, तो आप समझ लेना इन चीज़ों को। यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल हाईक्रॉस का सबसे ज़्यादा बिका है। उसके बाद डीजल मॉडल बिका है इनोवा क्रिस्टा का। उसके बाद आपको पेट्रोल मॉडल का सेल देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें थी। दोनों ही मॉडल्स की प्राइसिंग मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। जो अगली कार है यानी 17th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और किया सोनेट के 54,532 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 53,491 यूनिट बिके थे। यहाँ पर 2% की ग्रोथ हो चुकी है सोनेट के सेल्स में। लेकिन इसका जो पेट्रोल मॉडल है वो लगभग 73% बिका है और इसके डीजल मॉडल का सेल केवल 27% ही हुआ है। तो ये चीज़ें है किया सोनेट के बारे में। न्यू किया सोनेट की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,77,000 तक चली जाती है। 16th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ क्लासिक मॉडल का, इसके अलावा बोलेरो नियो का। दोनों ही मॉडल्स मिलाकर फर्स्ट क्वार्टर में 55,352 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 53,812 यूनिट बिके थे। 3% की ग्रोथ हो चुकी है और दोनों ही बोलेरो केवल डीजल इंजन के साथ इंडिया में बिक रही है। तो आपको यहाँ पर 100% डीजल मॉडल का सेल देखने को मिल जाएगा। दोनों ही बोलेरो की कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। अब देखो 15th पोजीशन पर मारुति सुजुकी अल्टो K10 आई है। इसका प्रीवियस जनरेशन मॉडल मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन पर आता रहता था। लेकिन जब से मारुति सुजुकी ने इसका न्यू मॉडल इंडिया में लॉन्च किया है, इसका भी सेल काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। मंथ ऑन मंथ भी इसके सेल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाएगी और ये कार अब इस लिस्ट के अंदर 15th नंबर पर आ चुकी है। इस कार के लगभग 57,943 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 80,903 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। 28% की गिरावट आ चुकी है अल्टो के सेल्स में और इसका जो पेट्रोल मॉडल है उसका सेल होता है 97% और इसके सीएनजी मॉडल का
सेल केवल 3% हो जाता है, क्योंकि उसके प्राइसिंग के अंदर आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहां पर आप टियागो के बारे में सोच सकते हैं या फिर बाकी गाड़ियों के बारे में सोच सकते हैं। इसी वजह से इसका सीएनजी मॉडल काफी कम बिकता है और इसकी कीमत भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। न्यू अल्टो की कीमत लगभग 4 लाख से शुरू होकर 5,96,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो 14th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया कार मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसका भी सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। इस कार के इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 58,715 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 62,920 यूनिट बिके थे। यहाँ पर वेन्यू के सेल्स में 7% की गिरावट आ चुकी है। वही इसका जो पेट्रोल मॉडल है वो 83% बिकता है और इसका डीजल मॉडल 17% बिकता है। हालांकि इसके पेट्रोल मॉडल की डिमांड आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं कंपेयर करना चाहूंगा किया सोनेट के साथ। किया सोनेट का पेट्रोल मॉडल 73% बिका है, वही वेन्यू का पेट्रोल मॉडल 83% बिका है। इसके अलावा डीजल में यहाँ पर सोनेट ज्यादा बिक रही है और वेन्यू कम बिक रही है, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। न्यू हुंडई वेन्यू की कीमत 7,94,000 से शुरू होकर 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। 13th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। इस कार के इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 62,738 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 54,995 यूनिट बिके थे। लगभग 14% की ग्रोथ हो चुकी है ग्रैंड विटारा के सेल्स में, लेकिन इसका जो पेट्रोल मॉडल है उसका सेल हुआ है 73%। इसका सीएनजी मॉडल बिका है लगभग 18%। वही इसका हाइब्रिड मॉडल केवल 8% बिका है। लेकिन दूसरी तरफ टोयोटा हाइराइडर का हाइब्रिड मॉडल 59% बिका है, उसका सीएनजी मॉडल केवल 4% बिका है और उसका पेट्रोल मॉडल 37% ही बिका है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं सभी चीजें डिस्प्ले कर दूंगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको चीजें ऑपोजिट देखने को मिल जाएगी। ग्रैंड विटारा का पेट्रोल मॉडल काफी ज्यादा बिक रहा है, सीएनजी में सेल ठीक ठाक है, तो ये चीजें आप कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पर अपना डिसीजन बना सकते हैं अगर आपको ग्रैंड विटारा या फिर टोयोटा हाइराइडर को परचेस करना है। न्यू ग्रैंड विटारा की कीमत 10,99,000 से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो 12th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है। ये भी इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है। ये एक वैन है और इको के इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 69,976 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 67,732 यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर लगभग 3% की ग्रोथ हो चुकी है इसके सेल्स में। लेकिन इको का पेट्रोल मॉडल 65% बिका है, वही इसका सीएनजी मॉडल 35% बिका है। तो यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं। इसकी कीमत शुरू होती है 5,32,000 से। वही इसके टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत लगभग 6,58,000 रुपए तक चली जाती है। 11th पोजीशन पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स आई है। अब देखो फ्रॉन्क्स के इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 76,997 यूनिट बिके हैं, यानी लगभग 77,000 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 26,638 यूनिट बिके थे। 189% की आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अच्छी खासी बिक रही है फ्रॉन्क्स। इसका सेल आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाएगा और बलेनो के होने के बावजूद भी इसका सेल काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। यहाँ पर इसका जो पेट्रोल मॉडल है उसका सेल हुआ है 78%। वही इसका सीएनजी मॉडल 22% ही बिका है। तो ये चीज़ें थी फ्रॉन्क्स के रिलेटेड। इसकी कीमत शुरू होती है 7.5 लाख से। वही टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 13,04,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो सेफ्टी का तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन लुक वाइज ये कार मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लगी है। अगर आपको बलेनो का लुक पसंद नहीं है या फिर आपको बलेनो का लुक थोड़ा सा ओल्डिश लगता है, उस सिनारियो में आप फ्रॉन्क्स के बारे में सोच सकते हैं। 10th पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन आई है। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम टाटा नेक्सॉन फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन पर आती रहती थी। लेकिन अगर हम इसका क्वार्टर वाइज सेल्स देखें तो इसका सेल काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। यहाँ पर इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में टाटा नेक्सॉन के 80,326 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 87,501 यूनिट बिके थे। लगभग 8% की गिरावट हो चुकी है, लेकिन इसका पेट्रोल मॉडल 77% बिका है। डीजल में लगभग 15% सेल हुआ है और इसका इलेक्ट्रिक मॉडल 9% ही बिका है। हालांकि ये 9% काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन का जो इलेक्ट्रिक मॉडल है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिकती है, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सेल काफ़ी कम होता है। उनमें टाटा नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक मॉडल नंबर 1 पोजीशन पर मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के बारे में बात करते हैं। टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल मॉडल 77% बिका है, वही इसका डीजल मॉडल केवल 15% ही बिका है। तो चीज़ें आपके सामने है। न्यू टाटा नेक्सॉन की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,50,000 तक चली जाती है। हालांकि फिट एंड फिनिश क्वालिटी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज है टाटा नेक्सॉन के
के अंदर अगर टाटा मोटर्स इन चीज़ों के ऊपर काम करती है और आफ्टर सेल सर्विस को इम्प्रूव करती है तो उसके बाद टाटा नेक्सॉन का सेल डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। जो 9th पोजीशन पर कार आई है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। अब देखो सरप्राइजिंगली इसका भी सेल थोड़ा सा डाउन हुआ है क्योंकि ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आती रहती थी, लेकिन क्वार्टर वाइज इसका सेल आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। स्विफ्ट के 84,172 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 1,04,465 यूनिट बिके थे। तो डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसके सेल्स में 19% की गिरावट हो चुकी है और इसका पेट्रोल मॉडल 92% बिका है। हालांकि इसके सीएनजी मॉडल का सेल हुआ है 8%। तो स्विफ्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग पेट्रोल मॉडल परचेज लेना पसंद कर रहे हैं और इसका सीएनजी मॉडल का सेल आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा। न्यू स्विफ्ट की कीमत 6.5 लाख से शुरू होकर 9,60,000 तक चली जाती है। 8th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है। काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसका सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ क्लासिक मॉडल का और स्कॉर्पियो एन का। दोनों ही मॉडल्स मिलाकर 85,326 यूनिट बिके हैं इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में, वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 52,036 यूनिट बिके थे। 64% की ग्रोथ हो चुकी है सेल्स में, लेकिन दोनों ही कारों का डीजल मॉडल 92% बिका है। पेट्रोल मॉडल का सेल केवल 8% ही है। और हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, स्कॉर्पियो का जो क्लासिक मॉडल है उसके अंदर पेट्रोल इंजन नहीं आता, वो केवल डीजल इंजन के साथ इंडिया में बिक रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आपको पेट्रोल का मतलब थोड़ा सा कम सेल देखने को मिल जाएगा। अगर उसके अंदर पेट्रोल मॉडल आ जाता तो सेल थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ता पेट्रोल मॉडल के अंदर, लेकिन डीजल में ये कार बाजी मार रही है। इसके अलावा थार और XUV700 का भी सेल आपको डीजल में ज्यादा ही देखने को मिल जाएगा। इन दोनों ही कारों की कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर प्राइसिंग देख सकते हैं। 7th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है। अब देखो कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर पिछले महीने अर्टिगा फर्स्ट पोजीशन पर आई थी, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में ये 7th पोजीशन पर आ चुकी है। खैर इस कार के 88,378 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 49,732 यूनिट बिके हैं। 78% की ग्रोथ हो चुकी है अर्टिगा के सेल्स में। इसका पेट्रोल मॉडल 42% बिका है, वही इसका सीएनजी मॉडल 58% बिका है। हालांकि ये जो 58% है ये और भी ज्यादा हो सकता था अगर इसके ऊपर वेटिंग पीरियड ना होता, क्योंकि इस कार की डिमांड काफी ज्यादा है। वेटिंग पीरियड आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा कुछ सिटीज में, इसी वजह से इस कार का सेल ऊपर नीचे होता रहता है। इसकी कीमत 8,69,000 से शुरू होकर 13,03,000 रुपीज तक चली जाती है। अब देखो 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और आज के डेट में इस कार का सेल आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। यानी नेक्सॉन के सेल्स में और ब्रेजा के सेल्स में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ब्रेजा फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है, वही दूसरी तरफ टाटा नेक्सॉन 10th पोजीशन पर आ जाती है। और ये चीजें मैं मंथली कार सेल्स रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये चीजें ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। खैर ब्रेजा के इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 90,153 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 82,185 यूनिट बिके थे। 10% की ग्रोथ हो चुकी है ब्रेजा के सेल्स में और इसका पेट्रोल मॉडल 73% बिका है और इसके सीएनजी मॉडल का सेल हुआ है 27%। अगर आपको बार बार सर्विस सेंटर को विजिट नहीं करना है तो उस सिनारियो में आप ब्रेजा के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ फीचर्स आपको कम मिलेंगे, कुछ लोगों को इसका लुक थोड़ा सा आउटडेटेड लग सकता है, लेकिन ये कार एक नो नॉनसेंस टाइप कार है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये कार आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देने वाली। तो उस सिनारियो में आप ब्रेजा के बारे में सोच सकते हैं। खैर जो 5th पोजीशन पर कार आई है वो है हुंडई की क्रेटा, और फिलहाल के लिए क्रेटा इंडिया में धूम मचा रही है क्योंकि न्यू मॉडल इंडिया में लॉन्च हो चुका है। उसके अंदर हुंडई कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में हुंडई क्रेटा के 91,348 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 82,566 यूनिट बिके थे। तो लगभग 11% की ग्रोथ हो चुकी है हुंडई क्रेटा के सेल्स में। लेकिन इसका जो पेट्रोल मॉडल है वो 62% बिका है और इसके डीजल मॉडल का सेल 38% हुआ है। तो ये ठीक ठाक है, मतलब इसका पेट्रोल मॉडल काफ़ी ज़्यादा बिकता है और डीजल में भी आपको सेल ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। न्यू हुंडई क्रेटा की कीमत 11 लाख से शुरू होकर 20,30,000 रुपए तक चली जाती है।
अब देखो जो अगली कार है यानी फोर्थ पोजीशन पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है। ये भी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है, लेकिन डिजायर के इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 93,811 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 72,278 यूनिट बिके थे। 30% की ग्रोथ हो चुकी है इसके सेल्स में और इसका पेट्रोल मॉडल 48% बिका है। वही इसका सीएनजी मॉडल का सेल 52% हुआ है। यानी पेट्रोल और सीएनजी में आपको सेल लगभग सेम देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिजायर की कीमत 6.5 लाख से शुरू होकर 9,34,000 रुपए तक चली जाती है। तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की बलेनो आई है। ये भी इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है, काफी ज्यादा पॉपुलर है और फ्रोंक्स के आने के बावजूद भी इसके सेल्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। बलेनो के इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 94,521 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 1,01,07 यूनिट बिके थे। लगभग 6% की गिरावट आ चुकी है इसके सेल्स में और इसका जो पेट्रोल मॉडल है वो लगभग 87% बिका है और इसके सीएनजी मॉडल का सेल हुआ है लगभग 13% का। इसकी कीमत शुरू होती है 6,66,000 से। वही इसके टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 9,83,000 रुपए तक चली जाती है। दूसरे पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगनर आई है। ये इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है, काफी ज्यादा पॉपुलर है। सेफ्टी आपको ना के बराबर मिलेगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस कार को परचेस कर लेते हैं क्योंकि काफी कम कीमत के अंदर मारुति सुजुकी ने इस कार के अंदर ठीक ठाक फीचर्स ऑफर करे हैं। लुक आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में वैगनर के 99,668 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 1,09,278 यूनिट बिके थे। यहाँ पर इसके सेल्स में 9% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन वैगनर का पेट्रोल मॉडल 56% बिका है। वही इसके सीएनजी मॉडल का सेल 44% हो चुका है। तो यहाँ पर मतलब आधा सेल आपको देखने को मिल जाएगा और मतलब सीएनजी की भी डिमांड अच्छी खासी है और इसका पेट्रोल मॉडल भी ठीक ठाक बिक जाता है। इसकी कीमत 5.5 लाख से शुरू होकर 7,33,000 रुपए तक चली जाती है। फर्स्ट पोजीशन पर टाटा पंच आई है। सरप्राइजिंगली टाटा पंच इंडिया में तबाही सी मचा रही है और ये सभी कारों के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी है। हालांकि पिछले महीने इसका सेल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन जुलाई अगस्त के आसपास इसका सेल काफी खतरनाक हुआ करता था। वहां पर ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर आती रहती थी। टाटा पंच के इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 1,10,308 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में केवल 67,117 यूनिट ही बिके थे। 64% की ग्रोथ हो चुकी है इसके सेल्स में और टाटा पंच इंडिया में तबाही सी मचा रही है। अब देखो टाटा पंच का जो पेट्रोल मॉडल है वो लगभग 53% बिका है। इसके सीएनजी मॉडल का सेल हुआ है 33% और इसका इलेक्ट्रिक मॉडल लगभग 14% बिका है। यहाँ पर मैं कंपेयर करता हूँ एक्स्टर के साथ, स्क्रीन के ऊपर में चीजें डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन एक्स्टर का पेट्रोल मॉडल 85% बिका है। वही एक्स्टर का सीएनजी मॉडल केवल 15% ही बिका है। वही दूसरी तरफ टाटा पंच का पेट्रोल मॉडल 53% बिका है और टाटा पंच का सीएनजी मॉडल 33% बिका है। टाटा पंच का सीएनजी मॉडल काफी ज्यादा बिका है एज कम्पेयर टू एक्स्टर का सीएनजी मॉडल और मतलब यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये 30 कार्स थी जो कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा बिकी है। यहाँ पर मैंने सभी चीजों को एक्सप्लेन किया है। अगर मेरे से कुछ चीजें छूट गई तो वो चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।